सत्ता ना मंदिर छिपा सकेगी, ना मस्जिद छिपा सकेगा, ना चर्च छिपा सकेगा, ना गुरुद्वारा छिपा सकेगा, ना तेरा दान और ना तेरा उपवास, ना तेरी प्रार्थना तुझको छिपा सकेगी। इसलिए परमेश्वर आज ये वचन से हमसे स्पष्ट बातें करता है। खोलिए बाइबिल, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबिल नहीं खुलेगी, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। आप सभी को जय मसीह की। हमारा ये वीडियो मसीहियों को बाइबल सिखाने के लिए है। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इस वीडियो में प्रभु के दास ने बताया है कि आदम का जो पहला प्रश्न था जिसमें वह फेल हो गया, उसी तरह यीशु मसीह भी हमें उन सारे प्रश्नों के उत्तर देता है और उसे हम वचन से ही सीख सकते हैं। इन्हीं सब बातों को प्रभु के दास ने इस वीडियो में बताया है। आइए प्रभु के दास को सुनते हैं ताकि आप भी आशीषित हो सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, मसीह परिवार का सदस्य बन जाएं और मसीह के प्रचार को फैलाने में हमारी सहायता और मदद करें। तो आज के विशेष दिन के लिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उसने हम पर अनुग्रह किया, हमारी सुधि ली। एक एक दिन, एक एक पल हम सब प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थनाओं से संभाले जाते हैं। एक दिन से दूसरे दिन में हम प्रवेश कराए जाते हैं। एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह में हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और इसलिए आज फिर से सप्ताह का यह पहला दिन परमेश्वर ने हमको अपनी आराधना के लिए अवसर दिया। बाइबिल के अनुसार आज सप्ताह का पहला दिन है और सप्ताह के पहले दिन में परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ के पहलौठों को मांगता है। सप्ताह का पहला दिन और हर दिन का पहला समय, यानी कि सप्ताह में हम एक बार परमेश्वर को महिमा करें। बाइबिल कहती कि हर दिन का पहला भाग परमेश्वर चाहता है। जैसे सब चीज़ों को हम बाइबिल से सीख रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सो आज की आराधना के लिए परमेश्वर ने हमको अपने प्रिय परिवार के साथ, हमारी बहन के साथ, हर्ष के साथ, मुझको मेरे भाई विजय का अवसर दिया। मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सी बातें हमने परमेश्वर के अनुग्रह में, भाई विजय की गवाहियों में और बेटे हर्ष की गवाही के वचन में, हमारे बहन रूबी के गवाही के वचन में हमने सीखा। हम उसे ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कुछ परमेश्वर के वचन से सुनते हो उसको ग्रहण करो। जैसे संसार में हम जो कुछ सुनते हैं, जो बात सुनते हैं, घर परिवार में, पड़ोस में, नगर और देश के लोगों से जो बात सुनते हैं हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। इससे परमेश्वर का वचन को हमको तो बहुतायत से ग्रहण करना है, उसका पालन करना है। इसलिए परमेश्वर ने हमको चुना, ठहराया, हम उसको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सो परमेश्वर पिता का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए, क्योंकि मनुष्य जातियों से कोई प्रेम करता है वो है केवल परमेश्वर पिता और उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पिता। ये सच्चा प्रेम करते हैं, पवित्र प्रेम करते हैं। बाकी मनुष्य के पास जो प्रेम पाया जाता है वो झूठा है, स्वार्थी है। तो इसलिए परमेश्वर हमको भी जो जैसा प्रेम करता है, रखता है पवित्र, वैसे हमको भी प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों को, जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं कि वो हमारा ईश्वर है, हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर का पुत्र है, जो भी पृथ्वी का मनुष्य इस बात को विश्वास करता है, मानता है, उसको वैसा ही पवित्र प्रेम अपने हृदय में रख के पृथ्वी के सारे मानव जातियों के साथ अपने परमेश्वर पिता से भी, प्रभु यीशु मसीह से भी, पवित्र आत्मा से भी पवित्र प्रेम रखने की आवश्यकता है। तो इन कामों के लिए परमेश्वर हमको मौका देता है, हम धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के वचन से आज कुछ बातों को देखेंगे। बाइबिल का सबसे पहला प्रश्न के बारे में देखेंगे। बाइबिल में सबसे पहला प्रश्न परमेश्वर ने आदम से किया, जो उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ये पहला प्रश्न है, बाइबिल का पहला प्रश्न जो परमेश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तू कहाँ है? इससे पहले
परमेश्वर आदम से प्रश्न नहीं करता था। जब तक आदम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया था, तब तक परमेश्वर आदम से कोई प्रश्न नहीं किया कि तू कहाँ है, क्योंकि आदम आज्ञा के माने जाने तक वो परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित रहता था। जब तक परमेश्वर की आज्ञा को आदम माना, तब तक वो परमेश्वर के सामने उपस्थित रहता था। तब तक परमेश्वर को उसके सामने प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे आप अपने घर में अपने परिवार वालों के सामने रहेंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि पापा कहाँ हैं, कोई पिता नहीं पूछेगा कि मेरा बेटा कहाँ है, क्योंकि सब एक रूम में बैठे हैं, एक रूम में खाना खा रहे हैं, तो उस समय कोई किसी से नहीं पूछेगा कि वो कहाँ हैं। यदि वो वहाँ पर नहीं दिखते हैं तब पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी कहाँ हैं। तो ऐसे ही मेरा परमेश्वर भी हमको बताना चाह रहा है कि परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके आदम और हवा अंजीर के पत्तों के लंगोट बना बना कर वो छिप गए। परंतु परमेश्वर के सामने किसी को छिपने का कोई चांस नहीं मिलता है। परमेश्वर के सामने कोई नहीं छिप सकता, कोई भी नहीं छिप सकता, कहीं भी रह के नहीं छिप सकता है। इसलिए जब परमेश्वर आदम को छिपा हुआ देखा, तब परमेश्वर ने आदम से प्रश्न किया कि आदम तू कहाँ है। तो आदम ने क्या उत्तर दिया, देखिए। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। देखिए, आज ये प्रश्न परमेश्वर मुझसे और सारी पृथ्वी के मानव जातियों से कर रहा है। पूछ रहा है परमेश्वर कि रविंद्र तू कहाँ है, विजय सिंह तू कहाँ है, हर्ष तू कहाँ है। तो मेरा और आपका क्या उत्तर है? आदम के जैसा उत्तर है? तो इन सब चीज़ों को बाइबल से देखना है, मुझको, हम सबको देखना है कि यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं तो आप परमेश्वर के सामने नहीं हैं। आप परमेश्वर के सामने नहीं हैं यदि आप और मैं या कोई भी दुनिया का कोई भी कोने में रहने वाला मनुष्य यदि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है, वो परमेश्वर के सामने नहीं रहता है। चाहे वो मसीही गीत गाए, चाहे कोई भी भजन गाए, चाहे कितना बार बाइबल पढ़े, चाहे कितना प्रचार करे, यदि वो मनुष्य, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई भी रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर के सामने नहीं हैं। और जब नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रश्न करेगा कि तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो क्या मैंने और आपने आदम के जैसा उत्तर दिया कि मैं तेरा शब्द सुनकर, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। देखिए, आज हम भी परमेश्वर के शब्द को सुनते हैं और डरते हैं। इससे पहले आदम नहीं डरता था। आज हर मनुष्य परमेश्वर के शब्द को सुनकर डरता है। क्यों? क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति डरता है। यदि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो हम परमेश्वर से भी डरेंगे, शैतान से भी डरेंगे, मनुष्य से भी डरेंगे, अंधेरे से भी डरेंगे, कहीं भी आने और जाने से डरेंगे। ये डर की पहचान है अनाज्ञाकारिता। थोड़ा सा बुखार आ जाएगा तो डरेंगे, थोड़ा सा कुछ घर में कमी और घटी आ गई तो डरेंगे। ये डर का कारण है डिसओबीडियंट, अनाज्ञाकारिता। डर आज्ञा का उल्लंघन करने से मनुष्य के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है, उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए देख लीजिए, आज मैं और आप कहीं परमेश्वर से, शैतान से, कमी से, घटी से, किसी मनुष्य से, किसी भीड़ से, अंधकार से हम तो नहीं डर रहे हैं। यदि डर रहे हैं प्रियो, डर है,
तो बाइबिल हमको कहती है कि बेटा तू परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो। तो आज इस वचन के प्रकाश में हम सब जांच लें कि आज तक मैं और आप कहाँ कहाँ से किस किस से डरते हैं। लोग बीमारी हारी से डरते हैं, लोग तंगी से डरते हैं, लोग बदनामी से डरते हैं, लोग परमेश्वर से डरते हैं, लोग शैतान से डरते हैं, लोग भीड़ से डरते हैं, लोग अंधकार से डरते हैं, लोग तूफान से डरते हैं। ये डर का एक ही कारण है, बाइबिल इसको क्लियर करती है कि मनुष्य परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने वाला है। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में डिसओबीडिएंट है। बाइबिल, रामायण, गीता, कुरान पढ़ने से हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं कहला सकते हैं। दान दक्षिणा देने से, उपवास रहने से, अच्छा गीत गाने से, स्पेशल सॉन्ग गाने से, है ना, एकल द्विकल समूह का गाना गाने से हम परमेश्वर के नहीं कहला सकते हैं। यदि हमारे पास डर है तो हम परमेश्वर के आज्ञाकारी नहीं हैं। इसलिए आदम ने आज्ञा को तोड़ा, डर गया शब्द सुनकर, और फिर बाइबिल कहती है इसलिए छिप गया। देखिए, आज हर मनुष्य डरा हुआ कहीं न कहीं छिप रहा है, कहीं न कहीं छिप रहा है। कोई मंदिर में छिप रहा, कोई चर्च में छिप रहा है, कोई मस्जिद में छिप रहा है, कोई गुरुद्वारा में छिप रहा है, कोई दान दे के छिप रहा है, कोई उपवास रह के छिप रहा है, कोई लंगर खिला के छिप रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि आज्ञा को तोड़ के डरपोक, तेरे को कोई नहीं छिपा सकता। ना मंदिर छिपा सकेगी, ना मस्जिद छिपा सकेगा, ना चर्च छिपा सकेगा, ना गुरुद्वारा छिपा सकेगा, ना तेरा दान और ना तेरा उपवास, ना तेरी प्रार्थना तुझको छिपा सकेगी। इसलिए परमेश्वर आज ये वचन से हमसे स्पष्ट बातें करता है। खोलिए बाइबिल, परमेश्वर आपसे बात करेगा। बाइबिल नहीं खुलेगी, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा, चाहे लाख कोशिश करिए। इसलिए हम खुद बाइबिल नहीं खोलते हैं, दूसरे के प्रचार को सुनते हैं, वो भी गलत प्रचार को बहुत अच्छा सुनते हैं। जिसमें समझौते का प्रचार रहता है वो हमको प्रचार अच्छा लगता है। जिसमें सब चलता है, प्रचार किया जाता है, वो प्रचार हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें सब चलता है। ये भी चलता है, वो भी चलता है, पिक्चर भी चलता है, टीवी भी चलता है, झूठ भी चलता है, गाली भी चलता है, शराब भी चलती है, बीड़ी भी चलती है, बाइबिल भी चलती है। ये चलने वाला प्रचार लोगों को बहुत पसंद आता है, पर बाइबिल में कहीं चलने वाला प्रचार मैंने नहीं सुना आज तक, क्योंकि बाइबिल की मैं डायरेक्ट प्रचार सुनता हूँ। मैं इसमें मैंने कभी भी नहीं सुना कि मेरा परमेश्वर का प्रचार मैं बाइबिल खोल के सुनता हूँ डायरेक्ट, तो इसमें मेरे पिता ने कहीं प्रचार नहीं किया कि बेटा चलता है। मैंने अपने स्वर्गीय पिता के मुख से, पवित्र आत्मा के मुख से, यीशु मसीह के मुख से कहीं ये 66 पुस्तक के अंदर इस प्रचार को मैंने नहीं सुना है। और जब लिखा ही नहीं तो कहाँ से सुनेंगे? तो इसलिए आप लोग कैसा प्रचार सुनते हैं? चलने वाला प्रचार सुनते हैं, ये सब चलता है, ये प्रचार सुनते हैं, तो आप धोखे में हैं। इसलिए बाइबिल का प्रचार बाइबिल खोल के सुनिए। बाइबिल खोलिए, रोज़ सुबह, रात, उठने के बाद, सोने से पहले बाइबिल खोलिए। परमेश्वर आपसे प्रचार करेगा। फिर जो प्रचार आपसे परमेश्वर करेगा डायरेक्ट, उसको अपने हृदय में रखिए, उसको अपने चित्त पे रखिए और उसको अपने चरित्र में प्रकट करिए, तब काम कुछ बनेगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। अपने सोच से, अपनी दिमाग से, भीड़ की सोच, भीड़ का दिमाग, समाज की सोच, समाज का दिमाग स्वर्ग में नहीं चलता है।
स्वर्ग में नहीं चलता ये सब चीज़ कि आप अपनी सोच से, अपने समझ से, भीड़ की सोच और भीड़ की समझ से, अपने समाज की सोच और समझ से चल करके आप स्वर्ग नहीं पहुंच सकते हैं। आपको स्वर्ग जाना है तो परमेश्वर की सोच में आना है, परमेश्वर की समझ में आना है, परमेश्वर के वचन में आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको एक एक पल को हर काम करके बिताना है। आप कोई भी काम करिए अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, परमेश्वर किसी काम को करने के लिए मना नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को काम करने के लिए ही बनाया था। इसलिए जो आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, ऑफिस में करते हैं, प्लांट में करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी आप अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करते हैं, आपको परमेश्वर की तरफ से उसको फ्री है, अलाउ है, करिए। पर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत करिए। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके आप अपने सोच से, अपने समझ से, भीड़ की सोच और भीड़ की समझ से, समाज की सोच और समाज की समझ से आप आज्ञा को तोड़कर छिप नहीं सकते, छिप नहीं सकते हैं। आपको छिपना है तो ये बाइबिल के अंदर आके छिपना है। बाइबिल के अंदर आने से फिर परमेश्वर आपसे प्रश्न नहीं करेगा कि रविंद्र तू कहाँ है करके नहीं बोलेगा। हम बाइबिल से बाहर रहते हैं, ग्रंथ से बाहर रहते हैं और छिपने का स्थान बना लिए, सोने से चांदी से स्थान बना लिए, टाइल्स से स्थान बना लिए, एयर कंडीशन। अरे हमारा यहाँ तो एयर कंडीशन का ये है भाई मंदिर, चर्च। तो एयर कंडीशन का चर्च और मंदिर बना के क्या वहाँ परमेश्वर से छिपेंगे? ये धोखे की, गफलत की राजनीति शैतान की है, जो संसार के सारे मनुष्य को ग्रस लिया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आपके पास आदम के समान है या शमूएल के समान है, या दाऊद के समान है, या इब्राहिम के समान है। प्रश्न बहुत किया परमेश्वर, सही आंसर किसने दिया? इन सब चीज़ों को ध्यान करिए। ये प्रश्न आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, दुनिया के हर मानव जाति के लिए है, हर युग में आने वाले मनुष्य के लिए ये बाइबिल है, ये प्रश्न है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर का प्रश्न बदलता नहीं है, परमेश्वर की रीति और विधि नहीं बदलती है। दुनिया बदलती है, दुनिया के रीति और विधि समाज की रीति और विधि बदलते हैं, पर परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहता है, एक सा है, वो नहीं बदलता। उसके कानून नहीं बदलते हैं। जो कानून उसने आदम को दिया था वो कानून मेरे लिए भी है। वो कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। हम सोचते हैं कि आदम को बोला था फल नहीं खाना, खा लिया। अरे तुम तो, आदम तो एक ही फल खाया, तुम तो 1000 फल खा रहे हो। हजारों तुमने आज्ञा को तोड़ी है। आदम तो एक ही आज्ञा तोड़ा, मैं और आप तो हजारों और लाखों आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं आज। और स्वर्ग जाने का मैं और आप दम भरते हैं आज्ञा को तोड़ के। ये शैतान धोखे में नहीं रखा तो और कौन धोखे में रखेगा? परमेश्वर पिता धोखे में नहीं रखता है। गलत गलत विचार शैतान हमको देता है। आदम को क्यों बनाया, हवा को क्यों बनाया, वो पेड़ को क्यों बनाया, उसको वहाँ क्यों रखा, शैतान को क्यों जाने दिया? हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं कि आदम को क्यों बनाया। हम परमेश्वर से कहते हैं कि शैतान को क्यों बनाया। हम परमेश्वर से कहते हैं कि शैतान को अदन की बारी में क्यों भेजा। हम उल्टा प्रश्न परमेश्वर से करते हैं जो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। शैतान ने हमको नाजायज़ औलाद बना दिया है।
सारे पृथ्वी के मनुष्य जातियों को शैतान ने नाजायज औलाद बना दिया है, जो उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है। परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर मैं और आप देना पसंद नहीं करते हैं, हम उल्टा परमेश्वर से प्रश्न करते हैं। ये शैतान के द्वारा ये काम हो रहा है। जब से मैंने सच्चाई को जाना आज तक 32 साल हो गए, मैंने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया या परमेश्वर के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई भी चर्चा मैंने नहीं की। इसलिए आप कहाँ हैं ये आप अपने आप को देखिए, कोई भी मनुष्य हो पृथ्वी का। इसलिए ये बाइबल कह रही है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के जी रहे हैं तो आप डरपोक रहेंगे, डरपोक रहेंगे। बाइबल कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो भी मनुष्य इस पृथ्वी का परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है वो डरपोक रहता है, वो डरपोक रहता रहेगा। उसको कोई निडर नहीं बना सकता है। निडर बनना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ेंगे, जो पहले पतरस, याकूब, यूहन्ना ये सब डरते थे, जैसे उन्होंने यीशु मसीह के पीछे चलना और उसकी आज्ञा मानना शुरू किया, उनका डर उनके जीवन से समाप्त हो गया। वो निडर होकर के यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, निडर, खुलेआम। तो आज मैं और आप डरपोक हैं, इसलिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, और जब तक उल्लंघन करेंगे हम डरेंगे। और डरपोकों का भाग प्रकाशित वाक्य में लिखा है। प्रकाशित वाक्य सब चीज़ इसमें लिखा है। इसलिए हमारी सेवा है कि आप बाइबल के अंदर आइए। हम किसी संस्था के संचालक नहीं हैं, हम किसी संस्था में किसी को एडमिट नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारी कोई संस्था ही नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा संस्था बना के? परमेश्वर को संस्था की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को संस्था बना के रजिस्ट्रेशन करके संस्था चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो स्वर्ग पृथ्वी का मालिक है, उसको क्या रजिस्ट्रेशन कराना है? प्रचार करने के लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। शैतान हमको चालाकी से बहका दिया है, हाँ? संस्था को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, पर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को कोई रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि वो तो मालिक है। मालिक से कौन बोलेगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो? किसकी हिम्मत है मालिक से बात करने की? इसलिए आज भी समय है, यदि आप इस प्रकार की बातों के अधीन गहरी नींद में सो रहे हैं, जाग जाइए। बाइबल आपको जगाना चाहती है। इसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, 21 अध्याय का 8वां पद में लिखा है, पर डरपोकों, देखिए हिट लिस्ट में पहला नाम है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये तो दूसरी मृत्यु है। आग की झील आत्मा के लिए दूसरी मृत्यु है। ये बाइबल का संदेश है, परमेश्वर का संदेश है, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। ये कोई जाति और कौम का संदेश नहीं है। ये कोई जाति और कोई कौम ऐसा संदेश दी ही नहीं है जो यीशु मसीह ने दिया है, जो परमेश्वर ने दिया है, जो आपके हाथों तक पहुंच चुका है। तो देखिए, आप आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आप डरपोक हैं। मैं आज्ञा को तोड़ूंगा, मैं डरपोक रहूंगा। इससे डर, उससे डर, इसका डर, भीड़ का डर, समाज का डर, सर्दी का डर, खांसी का डर, कोरोना का डर, डर डर डर। डिसोबीडियंट है तो डर, और ओबीडियंट है तो मत डर। यीशु मसीह क्या बोला? 365 बार बोला यीशु मसीह ने, मत डर, मत डर, मत डर। ओबीडियंट रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, आप नहीं डरेंगे। ये बाइबल का चैलेंज है। ये
यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे परमेश्वर का, आप डरेंगे, आपके डर को कोई नहीं भगा सकता है। तो इसलिए आज समय है कि परमेश्वर से प्रश्न करना बंद कर दीजिए। परमेश्वर के कामों में मीन मैक मत लगाइए। परमेश्वर के वचन में छांट कांट मत करिए। ये मत कहिए कि वो हिब्रू बाइबल में ऐसा लिखा है और इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा मत बोलिए। डरिए ऐसा बोलने से। परमेश्वर की पुस्तक जिस भाषा में छपी है उस भाषा में साल्वेशन का कोई संदेश नहीं बदल सका है। उद्धार का संदेश किसी भी पुस्तक में जो हिंदी, इंग्लिश, मलयाली, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कोई भी भाषा में, दुनिया के किसी भी भाषा में बाइबल छपी है, उसमें उद्धार के संदेश को शैतान टच नहीं कर सका, कर भी नहीं सकेगा। बाकी और कहीं करता रहेगा, मैं की जगह से लगवा देगा, एक की जगह वो लगवा देगा, वो करता रहता। पर उद्धार के संदेश को परमेश्वर के किसी भी भाषा में लिखी हुई बाइबल में उद्धार के संदेश को शैतान टच नहीं कर सकता है, न करा है न कर सकता है। उद्धार के संदेश को तो मैं और आप बिगाड़ दे रहे हैं, शैतान नहीं बिगाड़ सकता। शैतान उद्धार के संदेश को नहीं बिगाड़ सकता है, मैं और आप उद्धार के संदेश को बिगाड़ रहे हैं। बहुत बुरा नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाइए। तब देख लीजिए कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू कहाँ है, डरपोक है, आज्ञा को तोड़ा, डरपोक हो गया। आज्ञा को नहीं तोड़ता आदम, डरपोक होता नहीं होता। आज आप और मैं डरपोक क्यों हैं? क्योंकि हम यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, पढ़ते हैं। दीवार में एक तरफ 10 आज्ञा टंगी है, मूसा के द्वारा दी हुई 10 आज्ञा एक तरफ दीवार में टंगी है, दूसरे तरफ उसी बगल में जीसस का फोटो टंगा है। कितना शैतान हमारे मुंह में तमाचा मारे। एक तरफ 10 आज्ञा टंगी है दीवार में, उसी दीवार के दूसरे सामने दीवार में एक यीशु का बहुत बड़ा फोटो टंगा है। ये क्या है? कभी समझने की कोशिश नहीं की। लिखा तो है, पढ़े तो हैं 10 आज्ञा में, याद भी है, रट्टम रट्टा याद है। तो मुझे छोड़, दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, तू अपने हाथ से कोई मूर्ति खोद के कारीगरी करके मत बना लेना, मत रख लेना। लिखे हैं 10 आज्ञा, टंगा है दीवार में। और उसी दीवार के अपोजिट दीवार में एक बहुत बड़ा स्टैचू टंगा है, जीसस क्राइस्ट। आज भी लोगों ने यीशु को क्रूस पे टांग के रखा है, महापाप। क्योंकि व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा था कि जिस मनुष्य को काठ में लटकाया जाएगा, काठ में वो मरेगा, उसको सूर्य ढलने से पहले उतार लेना और उसको कब्र में मिट्टी दे देना। यीशु मसीह के युग में बदमाशों को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी, हत्यारों को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी। पर यीशु मसीह तो हत्यारा नहीं था, यीशु मसीह तो बदमाश नहीं था, यीशु मसीह तो कुकर्मी नहीं था। पर मैं कुकर्मी, मुझ कुकर्मी के कारण, आप सब कुकर्मियों के कारण प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टंगना पड़ा। और हाय हम मनुष्यों पर कि आज तक हम यीशु को क्रूस पे टांग के रखे हैं। सड़कों पे, चौराहों पे, गलियों पे, गलों में, घरों में इतनी मार पड़ेगी ना, बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अभी भी हम बाज आ जाएं, सावधान हो जाएं। बाइबिल को पढ़िए दिल और दिमाग खोल के, बाइबिल को पढ़िए हर बुराई से मन फिरा के, तब बाइबिल समझ में आती है। यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, बाइबिल पढ़ेंगे तो काला अक्षर भैंस बरोबर। आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के बाइबिल पढ़ रहे हैं, बाइबिल आपके लिए काला अक्षर भैंस बरोबर रहेगा। चाहे मूसल में डाल के ओखली में कूट देंगे तो भी बाइबिल समझ में नहीं आ रही है, लोगों को नहीं आ रही है, आएगी भी नहीं।
क्योंकि हम आज्ञा को तोड़ रहे हैं। तो कहाँ से बाइबिल समझ में आएगी? आज्ञा के मानने से बाइबिल समझ में आने लगती है। इस काम को कर लीजिए आज, अभी, इसी वक्त, नहीं तो पछताएंगे। आग की झील में जाएंगे तो पछताएंगे। 2001 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने बहुत साल पहले रिसर्च किया था। नरक जाने का उन्होंने योजना बनाया, नरक नहीं पहुंच पाए। आधे ही रास्ते में उनका जो बकेट था वो नीचे नहीं उतर पाया। इतनी भीषण गर्मी थी, इतनी चीख और चिल्लाहट थी, ऐसी चिल्लाहट उनके कान के पर्दे फट गए। ऐसी भीषण गर्मी कि उनका बकेट वहाँ से नीचे नहीं उतर पाया, उनका ड्रिल काम करने नहीं पाया। ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इसको किया था। एक पत्रिका में मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था। फिर वहीं से उन्होंने उस नरक का तापमान को लिया, तो वहाँ से उनका जो मीटर था उस तापमान को बताया 2001 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो 2001 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आप अपनी आत्मा को ले जाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं उनको 2001 डिग्री सेल्सियस के तापमान में आजीवन जाके रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है। आत्मा जलेगी पर भस्म नहीं होती है। आत्मा भूखी रहेगी, पेट ऐंठेगा भूख में, अतड़ियाँ ऐंठेंगी भूख में, पर नहीं मरेंगे। मृत्यु पृथ्वी पर काबिज है, मृत्यु स्वर्ग और नरक में काबिज नहीं है। ये जानकारी जब परमेश्वर ने मुझको इस वचन के अंदर आने से दी, मेरी रूह कांप गई। बाप रे! उस दिन से मैंने परमेश्वर की आज्ञा को मानना शुरू कर दिया। मेरे को परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने की अब हिम्मत नहीं है मेरी हिम्मत। 45 डिग्री सेल्सियस के तापमान में तो दिल घबरा रहा है इंसान का, बीपी हाई हो जा रहा है इंसान का। 48 डिग्री सेल्सियस हुआ तो फिर फुर्सत, और 50 हुआ तो फिर पट 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 मरते गए। तो शरीर में तो मर गए, पर आत्मा में मृत्यु नहीं होती है। तो बड़ा खतरनाक संदेश है ना बाइबिल का। इसलिए मनुष्य की आत्मा आज्ञा के तोड़े जाने से 2001 डिग्री सेल्सियस के तापमान में डाली जाएगी। शरीर में है, समय है। यीशु मसीह हमको उसी अधलोक के तह में जाने से बचाने के लिए अधलोक में चला गया। 3 रात दिन उसने अधलोक में जाके कैदी आत्माओं को प्रचार किया, जो पतरस की पत्री में उसको पतरस ने बताया। इसलिए आज समय है, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दीजिए, आप निडर हो जाएंगे। आप किसी से नहीं डरेंगे, आप नहीं डरेंगे, किसी से नहीं डरेंगे। आप आज्ञा को तोड़ेंगे, आप अपनी परछाई से डरेंगे। आज्ञा तोड़ने वाला अपनी परछाई से डर जाता, अरे कौन है भाई करके। आज्ञा तोड़ने वाला घर में चूहा जब छत पे चलता है तो डर जाता, अरे कौन चल रहा है भाई। ये देखिए, आज्ञा को तोड़ने की पहचान मनुष्य के रग रग में मिल रही है, घर घर में मिल रही है। इसलिए परमेश्वर समय दिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आकर, पवित्र आत्मा के संपर्क में आकर, परमेश्वर के संपर्क में आकर आप आज्ञाकारी बन सकते हैं। आप भीड़ के संपर्क में रह के, किसी भी समुदाय के संपर्क में रहकर आप आज्ञा नहीं मान सकते, चाहे आप नाक रगड़िए, चाहे आप सिर पटकिए। यदि आपको परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है तो आपको परमेश्वर के संपर्क में आना है, आपको पवित्र आत्मा के संपर्क में आना है, आपको प्रभु यीशु मसीह के संपर्क में आना है। आपको इस वचन के संपर्क में आने से ही आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे और फिर आप निडर हो जाएंगे। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न उसी उत्पत्ति के 4:9 में लिखा है, तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। देखिए, दूसरा प्रश्न, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। कैन से परमेश्वर ने प्रश्न किया। क्या जवाब दे रहा है? उसने कहा, मालूम नहीं।
क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? क्या उत्तर दिया कैन ने? क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? आज यही आंसर हम दे रहे हैं। वो कहाँ है? पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है। किसी को कोई किसी के बारे में पता नहीं, कोई किसी के बारे में नहीं जान रहा, क्योंकि आज सब टीवी और मोबाइल में इतने मशगूल हो गए हैं कि घर में रहने वाला व्यक्ति टीवी और मोबाइल में इतना रस बस गया है कि घर में रहने वाला व्यक्ति कहाँ है वो नहीं जानता है, वो नहीं जानता है। इसलिए ये सारे प्रश्न के उत्तर आप कैसे दे रहे हैं? आदम के समान तो उत्तर नहीं दे रहे, कैन के समान तो उत्तर नहीं दे रहे। यदि दे रहे हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, तब ऐसा उत्तर दे रहे हैं। यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप परमेश्वर का शब्द सुनकर नहीं डरेंगे, परंतु आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। परमेश्वर के दास कहते हैं, है ना, परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल कर देती है। ये भजन संहिता में पढ़ेंगे तो परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर की व्यवस्था ये है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। ये सब चीज़ों को आज समय रहते हुए देख लीजिए, नहीं तो नीचे धक्का खाने के लिए आज्ञा को तोड़ रहे हैं ना, तो आज्ञा को तोड़ना बंद कर दीजिए। बाइबिल को पढ़ना शुरू करिए, बाइबिल के अंदर रहना शुरू करिए, परमेश्वर के साथ रहना शुरू करिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना शुरू करिए, पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करिए। ये नहीं कि प्रार्थना करे तो पवित्र आत्मा आ गया, प्रार्थना खत्म हुआ तो पवित्र आत्मा चला गया, ये मत सोचिए। वो युग समाप्त हो गया है, वो युग समाप्त हो गया है। हम तो समझ ही नहीं रहे कि कौन सा युग चल रहा है, किसका युग चल रहा है। हमको बाइबिल रख करके हमको पता नहीं है कितना मनुष्य धोखे में जी रहा है। बाइबिल को रखे हैं, कौन सा युग चल रहा है पता नहीं। जब मीटिंग में बैठते हैं, आइए प्रार्थना करेंगे, आइए यहाँ प्रार्थना शुरू, आइए पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। प्रार्थना हुई, पवित्र आत्मा आ गया, स्तुति गाए, गाना गाए, प्रचार करे, भजवानी किए, अनन्य भाषा बोले। चलिए अंतिम मीटिंग में अंतिम प्रार्थना करेंगे। अंतिम प्रार्थना हुई और उसके बाद पवित्र आत्मा को भी टाटा और परमेश्वर को भी टाटा किए, भाई बहनों को भी टाटा किए, फिर जाके घुस गए बुराई में। ये कहाँ का दर्शन है? मेरे को समझ में नहीं आता है। ये बाइबिल का दर्शन नहीं है, ये शैतान का दर्शन है, जो बाइबिल के आड़ में शैतान अपना दर्शन दिखाता है। रामायण के आड़ में शैतान अपना दर्शन दिखाता है। शैतान को आड़ चाहिए, आड़। शैतान को मनुष्य को बरगलाने के लिए आड़ चाहिए। शैतान को हवा को बरगलाने के लिए सांप का आड़ लिया। सांप के आड़ में शैतान काम किया, हवा के अंदर एंट्री हो गया। हवा के माध्यम से फिर आदम के अंदर एंट्री हो गया। दोनों हमारे आदि माता पिता के माध्यम से, उनके खून से हर मनुष्य के अंदर शैतान एंट्री लेता है। भजन 51 के 5 में लिखा है, देख मैं धर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा। शैतान को हवा के अंदर एंट्री लेने के लिए एक आड़ लेना पड़ा, सांप का आड़ लेना पड़ा, और सांप के आड़ को लेकर शैतान हवा के अंदर प्रवेश कर गया। फिर हवा के अंदर प्रवेश करके फिर आदम के अंदर हवा के माध्यम से प्रवेश कर लिया। और तब उसके बाद से आज तक शैतान मनुष्य के खून से, मनुष्य के बीज से उन संतानों के अंदर प्रवेश हो के जन्म लेता है। शैतान को किसी को भगाने की हिम्मत नहीं है, शैतान को किसी को हराने की हिम्मत नहीं है, शैतान को किसी को बांधने की हिम्मत नहीं है। शैतान को हराना, बांधना यीशु मसीह और परमेश्वर और पवित्र आत्मा का काम है।
इसलिए तो यीशु मसीह को देह धारण होना पड़ा, क्योंकि शैतान ने हर मनुष्य को अपने वश में करके रखा था, बांध के रखा। यदि आप शैतान से बचना चाहते हैं, शैतान जब तक आपके जीवन में रहेगा, आप परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे तोड़ेंगे तोड़ेंगे। इसलिए शैतान जब यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके हृदय से निकाला जाता है, क्रूस की वेदी पे टांगा जाता है, तब आप अपने आप परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान बन जाते हैं, आप निडर बन जाते हैं। फिर आप अपने भाइयों की सुधि लेते हैं कि मेरे और भी भाई लोग हैं जो आज शैतान के बंधन में हैं, उन तक आप पहुंचते हैं, उन तक आप जाके उनको सुसमाचार सुनाते हैं, उनको आप आज्ञाकारी बनाते हैं। यदि आप आज्ञाकारी हैं, यदि प्रचार करने वाला आज्ञाकारी बन जाए तो सुनने वाले आज्ञाकारी बनेंगे। मैं प्रचार करने वाला हूँ, मैं आज्ञाकारी नहीं हूँ, तो मैं आप लोगों को जो सुन रहे हैं, आपको मैं क्या आज्ञाकारी बनाऊँगा? क्योंकि मेरे प्रचार के बाद आप मेरे जीवन को अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे कि ये रविंद्र कुमार दास परमेश्वर की आज्ञा मानता है कि नहीं। यदि मेरे को आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए नहीं देखेंगे तो आप कहाँ से आज्ञा मानेंगे? तो इन सब चीज़ों को करेक्शन करिए, करेक्शन, सुधार करिए। प्रोटेस्टेंट तो कहते हैं, हम प्रोटेस्टेंट है। प्रोटेस्टेंट का अर्थ होता है सुधारक। प्रोटेस्ट मतलब सुधार, और प्रोटेस्टेंट कहने से सुधारक। तो क्या मैं प्रोटेस्टेंट हूँ? क्या मैंने अपना सुधार किया इस पुस्तक के दर्शन में? क्या मैंने अपने आप को सुधार किया इस बाइबिल के सहारे? मैंने कितनों का सुधार किया इस बाइबिल के सहारे? तो जब अपना ही सुधार नहीं किया मैंने, दूसरों का सुधार नहीं किया मैंने, तो मेरे को प्रोटेस्टेंट कहलाने का अधिकार नहीं है। फिर नामधारी प्रोटेस्टेंट रहेंगे। फिर तो नामधारी प्रोटेस्टेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए सब चीज़ों को ध्यान कर लीजिए। इस विषय में जिसको भी चर्चा करनी है, खुला है मैदान खुला है। इसलिए बाइबिल को ध्यान करिए और देखिए कि आप डरपोक हैं तो आप मान लीजिए कि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए आप डरपोक हैं। आज्ञा को मानना शुरू परमेश्वर के संगत में, यीशु मसीह की संगत में, पवित्र आत्मा की संगत में, इस वचन की संगत में और पवित्रों की संगत में आके हम आज्ञाकारी बन सकते हैं। 5 संगत है, 5: परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वचन और पवित्र कलीसिया। ये 5 के संगत में मैं जब आया 10 जनवरी 1987 की रात में, उसी दिन परमेश्वर ने मुझको बदल दिया। क्योंकि मैं पहले न परमेश्वर के संगति में था, न यीशु मसीह की संगति में था, न पवित्र आत्मा की संगति में था, न वचन की संगति में था, न पवित्रों की संगति में था। मैं नहीं था। इसलिए मेरा जीवन कुकर्म से भरा था, इसलिए मेरा जीवन डिसोबीडियंस से भरा हुआ था, अनाज्ञाकारिता से भरा था। तो आप भी या कोई भी मनुष्य जब तक ये 5 संगति में नहीं आएगा, परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, पवित्र वचन और पवित्र लोग, ये 5 लोगों की संगति में जब आप आएंगे, बाइबिल का दावा है कि आप आज्ञाकारी बन जाएंगे। और शैतान कभी भी ये 5 संगत में आने नहीं देगा। झूठी संगति, झूठा, सब झूठा चल रहा है। ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और चल रहा है दुनिया में खेल। तो परमेश्वर इन वचनों के अनुसार मुझको, हम सबको संभालना चाहता है, बदलना चाहता है। क्या आप और मैं बदलना चाहते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं? क्या मैं और आप निडर बन के स्वर्ग जाना चाहते हैं? स्वर्ग डरपोकों का नहीं, हमने पढ़ा उसमें प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय के उसमें 22 पद में। डरपोकों के लिए स्वर्ग नहीं है, टोनों के लिए स्वर्ग नहीं है। जादू टोना सीख करके खुद का नुकसान करते हैं, दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं, भूत जगाते हैं, उसको अपने वश में करते हैं और खुद को भी नरक ले जाते हैं और 4 जनों को भी नरक ले जाते हैं। करार करते हैं 6 दिन में खा जाऊँ, 6 महीना में खा जाऊँ।
ऐसा जीवन यदि आप सुनने वालों के पास है तो आज इस वचन को सुन के मन फिरा लीजिए। यदि है तो मन फिरा लीजिए। विश्वास करने वाले भी टोना जादू करते हैं, विश्वास करने वाले भी तंत्र मंत्र की विद्या सीखते हैं। यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तंत्र मंत्र की विद्या सीख रहे हैं। हमारे आंखों देखा हाल है, हम पीठ पीछे वाला कोई बात नहीं करते हैं। जो हम अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और उसकी बात करते हैं। यदि आप में से कोई सुनने वाला यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है और उसकी आज्ञा मानने के लिए मन फिरा रहा है, परमेश्वर की संगति में रह रहा है, वचन और स्तुति की संगति में रह रहा है, यदि आप तंत्र मंत्र कर रहे हैं, यदि आप बेविचार कर रहे हैं, यदि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि आप गाली दे रहे हैं, यदि आप पिक्चर टीवी देख रहे हैं, यदि आप दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर मना रहे हैं, तो आप बदल जाइए। ये सारी चीज़ों का किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं है। किसी भी ग्रंथ में तीज त्यौहार का जिक्र नहीं है, न बाइबल में, न रामायण में, न गीता में, न वेद में, न कुरान में, किसी में जिक्र नहीं है। इसलिए प्रभु सहायता करे कि आप अपने ग्रंथों को ध्यान करिए। सब ग्रंथ में प्रश्न है और इस ग्रंथ में उत्तर है। तो इसलिए उत्तर की पुस्तक में शैतान आने नहीं देता है। ये सच्चाई है। सुनना चाहते हैं सुन लीजिए, नहीं सुनना चाहते हैं मत सुनिए। यदि नहीं बदलना चाहते हैं मत बदलिए, पर बदलने वाले को रोक मत लगाइए, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त परमेश्वर की दंड के अधिकारी हो जाएंगे। यदि आप नहीं बदलना चाहते, यदि आप आज्ञाकारी नहीं होना चाहते, मत होइए, पर जो आज्ञाकारी होना चाहते हैं उनको मत रोकिए, नहीं तो परमेश्वर इतनी मार मारेगा ना, उनकी आंखें उनके गोलकों में सड़ जाएगी, लिखा है। उनकी जीभ उनके मुंह के अंदर कीड़ा पड़ जाएगा, लिखा है। इतना भयानक दंड है। यदि आप खुद आज्ञाकारी नहीं हैं और किसी को आज्ञाकारी होना देना नहीं चाहते हैं, ये दंड को बाइबल से देख लीजिए। ये मेरा पुस्तक लिखा नहीं है, ये आपका पुस्तक लिखा हुआ नहीं है, ये किसी समुदाय की लिखी हुई पुस्तक नहीं है, ये स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की लिखी हुई पुस्तक है। हर काम का अंजाम है। आप कुछ भी काम करिए, आपको उसका अंजाम भोगना पड़ेगा। इससे प्रभु इन वचनों से हम सब की सहायता करें, अगुवाई करें।